हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आ गए हैं फिर एक नए ट्रिक के साथ। तो आइए देखते हैं। जिन दो संख्याओं के अंतिम संख्या का योग 10 हो, ऐसी संख्याओं का गुणा करना है। हमने इसको 3 पैटर्न में बाँटा है। 2 दिख रहे हैं, एक हमारे इस सीट के पीछे है। तो सबसे पैटर्न में हमारा आता है कि हम आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंतिम 2 संख्या का योग 10 है। 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, ऐसे इसमें आगे भी। और देख पा रहे होंगे जो पहली संख्या है वो सभी में समान है, इसमें भी समान, इसमें भी समान, इसमें भी, सब में समान है। तो ऐसी संख्या का गुणा करना होता है तो हम कैसे करते हैं? इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सा सिंपल सा है। हम अंतिम अंक का गुणा अंतिम अंक से करके लिख देते हैं। 8 दूनी 16 हो गया। फिर क्या करते हैं, अब आगे का अंक तो दोनों में समान है तो हम किसी को भी ले लेंगे। 2, 2 के आगे आने वाली संख्या कौन सी होती है? 3, तो 2 का गुणा हम 3 से कर देंगे तो 2 तियां 6। इसी तरीके से ये हमारा इसका आंसर हो गया। ऐसे आगे भी 3 का गुणा हम कराएंगे 7 में, तो ये हो गया 7 त्रिक 21 हो गया। इसमें भी 2 है तो 2 के आगे आने वाली संख्या 3 होती है और इस 2 का गुणा हम 3 से कर देंगे तो 2 तियां 6। इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसमें भी 4 का गुणा हम कराएंगे 6 से, तो 4 छक होता है 24 और इसमें जो संख्या है वो है 3, तो 3 के आगे आने वाली जो संख्या होती है वो 4, तो 3 का गुणा कराएंगे हम 4 में, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 3 चौ 12। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी अंतिम 2 संख्या का योग तो 10 है, तो वही पैटर्न है, वही सूत्र लगेगा। लास्ट 2 अंकों का गुणा 8 दूनी 16। पहला अंक 4 है, इसके आगे आने वाली संख्या 5, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। इसमें भी लास्ट अंकों का गुणा 7 त्रिक 21। फर्स्ट डिजिट 7 है, आगे आने वाली संख्या 8, 7 का गुणा कराएंगे 8 से, 7 8 56। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। इसमें भी 8 का गुणा 2 से, 8 दूनी 16। पहली संख्या इसमें 8 है, इसके आगे आने वाली संख्या 9, 8 का गुणा 9 से कराएंगे तो 8 9 72। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पैटर्न है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं। इसमें 20 to 48 अंतिम दोनों डिजिट का सम इसमें भी 10 है। 2 और 8 10, 3 7 10, 8 2 10, 3 7 10, 8 2 10, 7 3 10, ऐसे करके सभी में अंतिम अंकों का योग 10 है। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें जो पहला पहला जो डिजिट था, जो पहला पहला अंक था वो सभी में समान था, इसमें भी समान, इसमें भी समान, लेकिन यहाँ पर कोई भी समान नहीं है। तो ये तो इसके आने के चांस जो होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं, लेकिन ऐसे जो गुणा करने के प्रश्न होते हैं, उस चांस होते हैं वो आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके कि आखिर इनको कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें भी बहुत सिंपल है, जैसा फंडा आप इसमें लगाएं वही सूत्र इसमें भी लगाएंगे, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा कुछ अलग एक्स्ट्रा बढ़ गया है तो इसमें भी थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ता है। सबसे पहले हम करते क्या हैं कि हम अंतिम अंकों पर फोकस करते हैं और अंतिम अंक पर फोकस करके हम छोटे से बड़े की तरफ हमेशा जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ हमेशा जाएंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो इसमें भी इसका आंसर कितना आएगा? 8 दूनी 16। अब इसमें 2 हुई, इसमें 4 है। अब इसमें तो एक एक रहता था तो उसके आगे वाले आने वाली संख्या से हम गुणा करते थे, लेकिन अब इसमें कैसे करेंगे? 4 के आगे आने वाली संख्या होती है 5, तो अब हम 5 का गुणा कराएंगे इसमें, तो 5 दूना 10। तो इस तरीके से ये तो हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर संख्याएं बदली हैं तो आंसर भी हमारा बदलेगा, क्योंकि ये आंसर तो इस पैटर्न का है। तो संख्या में देखते हैं हम कितना बदलाव आया। ये यहाँ पर 22 है, तो अगर ये यहाँ पर 28 होता तब तो ये आंसर
मतलब इस पैटर्न को फॉलो करता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 28 से 20 जाता है। अब 20 ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका आंसर भी कुछ ज़्यादा होगा। अब 20 ज़्यादा है तो 20 का गुणा कराएंगे हम 2 में, तो 20 दूना 40, इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 1056। आगे भी देखते हैं इसे। 3 का गुणा 7 में 21, 6 के आगे आने वाली संख्या 7, 3 सते 21, ये हमारा 21 21 आ गया। लेकिन यहाँ पर ये 33 है, यहाँ पर अगर हमारा ये 37 होता तो आंसर सही था, 37 होता तो आंसर सही था, सही होता, मतलब इस पैटर्न को फॉलो करता, आंसर सही नहीं होता। लेकिन फिर भी 37 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा, तो 30 का गुणा हम कराएंगे इस 3 में, तो 30 तियां 90, 90 इसमें हम ऐड कर देंगे। जब 90 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2211। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी सेम, 8 दूनी 16, 8 के आगे आने वाली संख्या 9, 9 का गुणा जब हम 5 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 45। ये 52 है तो इसको तो 58 होना चाहिए, लेकिन ये तो 30 ज़्यादा है 58 से, तो 30 ज़्यादा है तो 30 का गुणा कराएंगे हम 2 से, तो 30 दूना 60, 60 इसमें ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा आंसर 4576, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी देखते हैं। 3 का गुणा कराएंगे हम 7 में, 3 सते 21, 8 के आगे आने वाली संख्या 9, और 6 का गुणा कराएंगे हम 9 से, तो 6 9 54 ये हो गया। अब हम देखते हैं, ये 63 है, इसको तो होना चाहिए हमारा 67, तब आंसर सही होता, लेकिन ये 67 से तो 20 ज़्यादा, 20 ज़्यादा है तो 20 का गुणा कराएंगे हम 3 से, तो 20 तियां 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 5481। अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हम एक चीज़ देख रहे थे, इन सभी में क्या कॉमन था कि हम छोटे से बड़े की तरफ, लास्ट ये देखिए हम छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पर बड़ा पहले आ गया, छोटा बाद में आ गया। हम संख्या की बात नहीं कर रहे, हम लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, हम इस 8 और 2 की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि हम लास्ट अंक को ध्यान में रखते हुए हमेशा हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, अंतिम तो 8 दूनी 16, ये तो बनना ही बनना चाहिए। लेकिन हम छोटे से जब बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि हम 5 में 1 ऐड करेंगे 6, और 6 का गुणा 3 से कराएंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जैसा जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो ये संख्या जो बड़ी वाली संख्या है, इसमें हम ऐड करते थे, फिर इसका गुणा इससे करते थे। अब यही चीज़ ये उल्टा हो गया, जब उल्टा हो गया तो हमको ये चीज़ उल्टा करना पड़ेगा, इसमें ऐड करके फिर इससे गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 के आगे 6, 6 का गुणा 3 से होगा, तो ये हो गया हमारा 18 हो गया। अब एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ये 32 अगर यहाँ पर ये 38 होता तब तो उत्तर इस तरीके से आने की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर तो ये 20 ज़्यादा है, जब 20 ज़्यादा है तो 20 का गुणा 2 से, ये तो हो जाएगा 20 दूना 40, तो इस तरीके से इसका उत्तर हो गया 1856, ये हमारा हो गया उत्तर हो गया। अब आगे ऐसे भी हम फिर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो पीछे का अंक तो गुणा ऐसे हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया। फिर 6 के आगे 7, तो 4 का गुणा हो जाएगा 7 से, 4 सत्ते 28। अब यहाँ पर ये 43 है तो इसको तो 47 होना चाहिए, लेकिन ये तो 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है तो 20 का गुणा कराएंगे 3 में, तो 20 तियां 60, तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2881। सेम ऐसे इसमें भी 8 दूनी 16, छोटे से बड़े की तरफ ही जाना है, तो 9 के आगे 10, 10 का गुणा कराएंगे 3 में, तो ये हो गया 10 तियां 30। अब ये 32 था तो इसको 38 होना चाहिए, लेकिन ये तो 38 से 60 ज़्यादा, अब 60 ज़्यादा है तो 60 का गुणा कराएंगे हम इसके 2 से, और इसमें हम 60 दूना 120 जोड़ देंगे, तो इस तरीके से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 3136। ऐसे इसमें भी, अब इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, हमको छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। तो इस पैटर्न का सवाल प्रीवियस पेज पर है, तो आइए हम इस प्रीवियस पेज पर ही इस पैटर्न का सवाल को हम देखते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ घटाना भी पड़ता है, क्योंकि जैसे इसमें आपको ऐड करना पड़ा तो इसमें आपको घटाने वाला सिस्टम होता है। तो आइए हम दूसरे पेज पर इस सवाल को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको छोटे से बड़े की तरफ जाना होता, तो यहाँ पर ये पहला अंक छोटा है, ये दूसरा अंक इसका बड़ा है, तो सेम पैटर्न वही फॉलो होगा, 8 दूनी 16 ही होगा,
2 के आगे 3 आता है, 3 का गुणा 5 से होगा, 3 पचे 15 होगा। अब एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है कि ये है 52, तो यहाँ पर 58 होता तब तो ये पैटर्न फॉलो करता, लेकिन ये 58 से तो ये 22 30 कम है, अब 30 कम है तो 30 का गुणा कराएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 60। अब हमको इसमें ये माइनस करना है, तो ये हो गया हमारा 1400, उत्तर हमारा हो जाएगा 56। जी हाँ, 56 हो जाएगा। फिर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो सेम पैटर्न, 7 त्रिक 21, 6 के आगे 7, 7 नवा 63। फिर देखिए अगर ये 93 है, अगर ये हमारा 97 होता तब तो उत्तर ठीक था, लेकिन ये तो हमारा 67 है, यानी 30 कम है, 30 कम है, 30 का गुणा कराएंगे 3 से तो ये हो जाएगा हमारा 90। अब हम माइनस क्यों करें? माइनस करने का लॉजिक यही है कि अगर ये 93 है, 97 होता तो आंसर इसका अप्रॉक्स इसके आसपास आता, लेकिन ये उससे तो कम है, अगर कम है तो इसका आंसर में भी कटौती हो जाएगी, आंसर में भी कमी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसमें हमको माइनस करना पड़ता है। हम इसमें घटा लेंगे, तो घटा लेने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6231। इसमें भी देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये 3 डिजिट आ गया, अब ये हमारा 2 डिजिट है, तो हमको लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 9 है, दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर भी 10 है, तो यही पैटर्न फॉलो होगा। और यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ भी जाना है तो आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 के आगे 7, 19 का गुणा 7 से हो जाएगा, तो 19 सत्ते 133 होता है। और हम 1 का गुणा कराएंगे 9 से, तो 1 9 या 9 होता है, लेकिन हम 9 ना लिखकर हम 0 9 लिखेंगे, क्योंकि हमेशा हम 2 डिजिट लेते आ रहे हैं, तो हम 2 डिजिट ही लेंगे। अब यहाँ पर अगर 191 है तो यहाँ पर तो होना चाहिए 199 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 69 है, यानी कितना कम है? ये हमारा 130 कम है, तो 130 का कम है तो 130 का गुणा करेंगे इसके 1 से, फिर 130 हम इसमें से घटा देंगे, और घटाने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 13,179। चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, उसका आंसर जो है वो दोनों कंडीशन में समान आएगा, अगर आप सही से इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो। सेम इसमें भी छोटे से बड़े की तरफ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 सत्ते 21 हो गया, 6 के आगे 7 आता है, 8 का गुणा हम करेंगे 7 से, तो 8 सत्ते 56, लेकिन ये 83 है तो इसको भी कितना होना चाहिए था? 87, तब अप्रॉक्स इसके आसपास आंसर आता, लेकिन ये उससे तो 20 कम है, 20 कम है, तो 20 का गुणा कराएंगे 3 से, तो 20 तियां 60। अब हम ये घटा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कुछ 5561। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है 8 है, इसका 2 है, संख्याओं का योग 10 तो बना रहा है, पैटर्न वही फॉलो करेगा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि अब हम बड़े से छोटा हो गए, बड़े से छोटा हो गया, तो लेकिन हमको क्या करना होता है? हमको हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है, तो हम वही पैटर्न अपना फॉलो करेंगे जिस हिसाब से हम करते आ रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ। पहला हमारा काम यही होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएं, तो 2 का गुणा 8 से ये 16 हो जाएगा, और 9 का गुणा होगा 4 के आगे आने वाली संख्या 5 से, तो 9 बचे ये 45 हो जाएगा। अब ये जब 45 हो गया तो अब हम एक चीज़ देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर ये 92 है तो यहाँ पर ये 98 होना चाहिए। हम हमेशा किसके रेफरेंस में चेक करते हैं? जो इस संख्या का लास्ट अंक स्मॉल होता है, छोटा होता है, उस संख्या के रेफरेंस में हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये होना चाहिए 98, लेकिन ये तो 50 कम है, 50 कम है, तो 50 का जो 50 का गुणा है वो इसके 2 से होगा, तो 50 दूना 100, यानी 100 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 98 से 50 कम था तो उत्तर कम आएगा, तो उत्तर हमारा होगा 4416, 4416। अब इसमें हम देख लेते हैं तो ये शायद ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 सत्ते 21, 9 के आगे 10, 10 का गुणा 5 से 10 बचे 50। आप देख पा रहे होंगे 53 है, तो ये तो आपका 57 होना चाहिए, लेकिन 57 ना होकर ये तो 97, 40 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है तो उत्तर ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? 40 का गुणा हम कराएंगे 3 में, 40 तियां 120, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा 5141, हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हमको इस हिसाब से जाना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 का गुणा होगा 4 के आगे आने वाली संख्या 5 से, तो 8 पंचे 40। अब ये देखिए 82 है, तो यहाँ पर तो आपका 88 होना चाहिए, लेकिन ये तो 40 कम है, 40 कम है, तो 40 कम है तो उत्तर कम आएगा। 40 का गुणा कराएंगे 2 से, तो जो कि हो जाएगा हमारा 80। अब 80 माइनस हो जाएगा, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा
3936, इस हिसाब से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी छोटे से बड़े की तरफ 3 से थे 21, 5 का गुणा 3 के आगे आने वाली संख्या 4 थे, 5 चौ 20, 53 है, 57 होना चाहिए लेकिन ये तो 20 कम है, 20 कम है तो इसका गुणा कराएंगे हम 3 से। अब तो 20 तियां 60, फिर एक बार हम घटाएंगे तो ये उत्तर हमारा कुछ हो जाएगा 1961, इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी छोटे से हमको बड़े की तरफ जाना है। तो 4 का गुणा 6 से 4 छक 24 हो गया, 9 का गुणा 6 के आगे आने वाली संख्या 7 से 9 सते 63, तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर ये 94 है तो इसको तो होना चाहिए 96, लेकिन ये तो 30 कम है, 30 कम है तो 30 का गुणा कराएंगे 4 से, और 34 जा 120, 120, 30 को का गुणा कराएंगे 4 से तो 120 होता है। इसको घटा लेंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कुछ 6204। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारे पैटर्न समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है या क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे राय ले सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो कृपया आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब हम वीडियो अपलोड करें तो जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी लोगों को सही समय पर प्राप्त होता रहे, जिससे आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक आप सभी लोगों को प्रतिदिन प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को लग सकता है ये मेथड लेंदी है, लेकिन ये मेथड बिल्कुल लेंदी नहीं है। जब आप सभी लोग इस मेथड का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये बिना पेन और पेपर के कर पाएंगे। इसको प्रश्न को देखेंगे और उत्तर बता देंगे। दोस्तों, जब मैं ये ट्रिक का जो सीरीज है जब ख़त्म करूँगा पढ़ा करके, कम से कम आप लोगों को इस पर 30 वीडियो मिलने वाली हैं। तो उसके बाद मैं दोस्तों आप सभी लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आखिर इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स हूँ, मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ही मायने रखता है। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।